Hello students in 11th standard. Okay, welcome to you all in the 11th standard. बच्चे यहाँ पर आप लोग आए हैं मैथ्स पढ़ने के लिए। मीन्स आपके माइंड में ये तो होगा ही हम 11th में मैथ्स लेंगे, ठीक है ना। क्यूरियोसिटी होगी किस टाइप का मैथ्स होगा। बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स हार्ड नहीं है, इट्स इजी, इट डेवलप योर माइंड, ठीक है ना। ये आपके माइंड को डेवलप करेगा। मैथ चीज़ ही ऐसी है, इट गिव्स द ब्रेन प्रैक्टिस, ठीक है, और कोई नहीं दे सकता मैथ्स के अलावा। तो स्टूडेंट्स हम आज एक इजी सा हम यहाँ पर टॉपिक लेंगे, एक इजी सा चैप्टर से यहाँ पर लेंगे जो हम स्टार्ट करेंगे, और आई होप आप सभी इंजॉय करेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। आपका फर्स्ट चैप्टर है जो दैट इज सेट्स, ठीक है ना। सेट्स, हम ये वाला चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। सेट्स, सेट्स होता क्या है। सेट्स घर पर आप लोगों ने कप सेट देखा होगा, ठीक है ना। ग्लास सेट देखा होगा, बाउल सेट होता है, डिनर सेट होता है, फर्नीचर सेट होता है, ठीक है ना, डिनर सेट होता है, सो मैनी सेट्स आर देयर, ठीक है। सेट्स मतलब सेट तो बना, लेकिन वो कैसे बना। आप लोगों ने कप सेट देखा होगा, कप को सेट तभी कहा होगा उसके अंदर जितने भी कप हैं वो सेम डिजाइन के रहे होंगे, सेम कलर रहा होगा, सेम शेप एंड साइज। ये मीन्स टू से एवरीथिंग इज सेम। आपने घर पर फर्नीचर जब सेट देखते हैं, मीन्स उस फर्नीचर के अंदर वुडन का जो कलर है, फर्नीचर का जो कलर है, डिजाइन है, आपके सभी ऑब्जेक्ट्स का सेम रहा होगा तो ही आप सेट्स बोलते हैं। अदरवाइज आप किचन में जाते हैं, आपके घर पे अगर 5 ग्लास है स्टील के, एक ग्लास कोई कभी का है, कोई कभी का, कोई कभी का, इस तरीके से अलग अलग टाइप के जैसे ग्लासेस हैं हमारे पास, उनको आप ग्लास सेट नहीं कहोगे। लेकिन जैसे ही आपके पास सिमिलर शेप एंड साइज के ग्लासेस आ जाते हैं, आप उसको ग्लास सेट बोलते हो, ठीक है। तो ये आपके पास यही हम ये सेट है, यहाँ पर भी सेम सेट है, हम उसको डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज सेट। सेट की अगर डेफिनेशन पर बात करूं मैं, सेट है जो, ठीक है ना, जो सेट होगा, सेट इज ए वेल डिफाइंड, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स की वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट कहा गया है। वेल डिफाइंड वर्ड जो यूज किया गया है इसलिए किया गया है, जो भी आप ऑब्जेक्ट्स लेने जा रहे हो दे ऑल आर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, तो इसी वजह से आपने उसको सेट कहा है, अदरवाइज आपने नहीं कहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेट हुआ क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक कप सेट आपने घर पर देखा होगा, कप सेट देखा है आप लोगों ने, डिनर सेट देखा है, ठीक है ना, आप लोगों ने फर्नीचर सेट देखा है, इस तरीके से आपने कई सारे सेट देखे हैं। मीन्स इस अगर जो इन सेट की बात मैं करूं, मीन्स दे ऑल आर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज, इन सभी की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, सेम रही होगी। और यार मीन टू से शेप है, साइज है, ठीक है ना, डिजाइन की अगर बात की जाए वो आपके सब कुछ सेम रहा होगा तो ही उसने सेट का नाम दिया होगा, ठीक है। अब बात आती है हाउ डू वी रिप्रेजेंट ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ठीक है ना। आप बच्चे सेट को ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। वी आर यूजिंग कैपिटल लेटर फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एटसेट्रा। इतने मैं इस टाइप से मैं इसको होंगी यूज करूंगी। अब आपने देखा जो आपके घर कप सेट था, आपके घर जो कप सेट था, इसके अंदर क्या थे, कप थे, कप सेट के अंदर क्या थे, कप्स थे। दिस इज योर सपोज
कप सेट। कप सेट के अंदर क्या थे, कप थे, ठीक है ना, आपके पास कितने थे, कप थे। और यहाँ पर जो ये था मेरा रियल लाइफ वाला सेट, और मैथ वाला जो सेट होगा, मैथ वाले सेट के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, सेट हैविंग, ठीक है ना, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। मैथ वाला जो सेट होगा उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, घर वाला जो कप सेट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, कप्स होते हैं। अब बात आती है जो यहाँ पर तो आपने कहा, मैं घर पे कहा सेट ले आओ, सेट को आपने ओपन किया, ये लो ये लो, ये कप्स हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स जो होंगे वो भी किसी तरीके के होंगे। वो जो एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है ना, एलिमेंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल अल्फाबेट्स, यानी कि लेटर्स से स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी, डी, एक्स, वाई, कुछ भी हो सकता है, यानी कि एलिमेंट्स को आप डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर्स से, ठीक है। यहाँ तक इज इट ओके। सेट के बारे में पढ़ा, कुछ रियल लाइफ के आपने सेट्स के बारे में देखा, यहाँ पर उसका मतलब क्या था, शेप, साइज एंड डिजाइन सब कुछ सेम होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, हमेशा सेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और वहां पर जो एलिमेंट होंगे उसकी वो स्मॉल लेटर्स में आपके पास रहेंगे। अब स्टूडेंट्स मेन जो टाइप आती है, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ठीक है, वो तो जस्ट वो थी नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, किसी सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप दो रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। एक होगी आपके पास रोस्टर फॉर्म, क्या होगी, रोस्टर फॉर्म, और इसको आप नाम दे देते हैं टेबुलर फॉर्म, इसी का नाम है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अनदर आपके पास है एक वन मोर, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है, ये जस्ट एक नोटेशन थी, इट इज द रिप्रेजेंटेशन, और यू कैन से दैट द, यहाँ पर आप इसको नोटेशन बोल सकते हैं। आई थिंक नोटेशन मच मोर कंफर्टेबल, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में क्या रहेगा, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म आपके पास रहेगी, सेकंड फॉर्म आपके पास रहेगी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा बेटा टाइप्स तो और भी हैं यहाँ पर, वो अभी आपके 11th की नहीं, आगे हम हायर क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपकी क्लास में, अगर आपकी क्लास है 11th स्टैंडर्ड, ठीक है ना, दिस इज योर क्लास, दिस इज योर क्लासरूम, ठीक है। बाहर से कोई आया, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर आता है और मुझसे पूछता है, ठीक है ना, कौन सी क्लास है, ठीक है, या मेरे से पूछे बिना ही उसने अंदर एंट्री की, यस यू स्टैंड अप, वो कहता है आप खड़े हो जाइए, ठीक है ना, वो खड़ा, उसने बताया गिव योर इंट्रोडक्शन, आपने बता दिया यस आई एम दिस एंड आई एम दिस, आई एम दिस, आई रीड इन 11th स्टैंडर्ड। जैसे ही आपने कहा कि आई एम रीड इन 11th स्टैंडर्ड, मतलब उस बंदे ने उसी समय ये गैस कर लिया कि यहाँ पर ये बच्चा 11th क्लास का है। फिर भी अगर कोई हो थोड़े से मोटे दिमाग का, कहेगा जी ये सारे बच्चे 11th क्लास के हैं, ठीक है ना, तो वहां पर कहेगा, मैं तो सभी से पूछूंगा, हाँ भाई खड़ा हो जा, हाँ भाई सोनू, हाँ भाई मोनू, हाँ भाई रीतू, हाँ भाई रानी, इस तरीके से एक एक स्टूडेंट को वो लिख देगा, पूछेगा, ठीक है ना, तो उसको आप बोलेंगे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। बेसिकली यहाँ पे होता है लिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है ना, लिस्टिंग ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट को लिस्ट कर देना, बाहर ले आउट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट ए, मेरे पास कोई सेट है, ए कोई सेट है, वो सेट है क्या, सपोज आपके पास 5 नेचुरल नंबर का सेट है। ये एक बात और मैं आपको बता दूं, दिस इज द नोटेशन ऑफ द सेट, एंड बेटा किसी भी सेट को हम लिखेंगे तो हम इस वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे। बच्चे कई बार ये ब्रैकेट यूज करते हैं, कई बार कुछ यूज करते हैं, उनका आपने यूज नहीं करना है। जब जब आप सेट किसी भी सेट को लिखने जाते हैं, अंदर ये आपके सारे एलिमेंट्स हैं,
आप हमेशा सेट को करली ब्रैकेट के अंदर ही बंद करेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ये आपके पास है, यानी कि आपने एक एक एलिमेंट को यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिया है। तो टेबुलर फॉर्म यानी कि टेबल की फॉर्म में यहाँ पर बना दिया है, तो इसीलिए इसको आप टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म की। क्या आती है? सेट बिल्डर फॉर्म की। अब वही सेम अगर मैं एग्जांपल लूं, बाहर से कोई क्लासरूम में आता है, एक स्टूडेंट खड़ा होके पूरी क्लास के बारे में, यस दिस इज द क्लास ऑफ 11th स्टैंडर्ड, ठीक है ना, हियर ऑल द स्टूडेंट हैविंग साइंस सब्जेक्ट, इस तरीके से एक स्टूडेंट खड़ा होके सभी बच्चों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बता देता है, यानी कि एक बच्चा पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं इसी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म करूं तो कैसे लिखना होगा? वो इस तरीके से, लेट ए, इसी को मैं लिखने जा रही हूँ, ए इज इक्वल्स टू, सेम ब्रैकेट यूज करेंगे, एक्स, वो एलिमेंट एक्स है, ये इनमें से कोई आर्बिट्रेरी है, मैं ये बोलूँ सोनू है, मोनू है, रितु है, जो भी है, नहीं, मैंने बिना नाम का ले लिया, ठीक है ना। अब एक्स है कैसा? एक्स, ये जो कोलन लगा है इसका मतलब होता है सच दैट, यानी कि जो ये एक्स आया है वो यहाँ पर सच दैट इस तरीके से आया है। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आप कहोगे जो एक्स है ना वो 1 और 5 के बीच का है, 1 और 5 के बीच में, यानी कि एक्स है ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन क्या होगा? 5 होगा। अब अगर आप काउंट करेंगे आपके पास यही आ जाएंगे। फिर भी कोई स्टूडेंट ज्यादा शार्प माइंडेड है, मैडम यहाँ पर तो आपके बहुत कुछ आ जाएंगे, बहुत कुछ आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये और बता दो कि x मेरे पास क्या रहेगा? एक नेचुरल नंबर रहेगा x, तो उसमें जो डेसिमल वाला पोर्शन आना था वो मेरा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो ये आपने दो फॉर्म पढ़ ली है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रोस्टर, टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म। इसके अलावा मैं अब बात करूं कुछ टाइप्स ऑफ सेट की। टाइप्स ऑफ सेट, सेट की टाइप्स क्या क्या होती है? जैसे आप ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं, भाई मुझे कप सेट दिखा, वो 125 वैरायटी आपको दिखा देता है, मैडम ये लो, भाई साहब ये लो, ये लो। इसी तरीके से आपके पास भी सेट की यहाँ पर मैथ में भी टाइप्स हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहला हम बात करते हैं नल सेट की, ठीक है ना। आपने बात करी नल सेट की। नल सेट मतलब ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन लेटर 5, इसको बोलते बेटा 5, क्या बोलते हैं? 5, ठीक है, 5 बोलते हैं इसको, 5, ठीक है, क्या बोलते हैं? 5। ये आपके पास एक्चुअली ये आपके पास एक ग्रीक लेटर है, ये एक ग्रीक लेटर, जैसे थीटा होता है ना वैसे ही आपके पास ये था 5, इसको बोलते हैं 5, ठीक है ना। ये आपका नल सेट हो गया, क्या हो गया? नल सेट। नल सेट कैसा हुआ? ए सेट दैट हैविंग नो एलिमेंट। इसका अगर मैं एग्जांपल लेट ए इज ए है, यहाँ पर वो एक्स आएगा, कौन सा एक्स आएगा? वो x आएगा जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा इक्वल टू 0 हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए। अब इसने ये कह दिया जी, ये एग्जांपल है नल सेट का, कैसे? इसने कहा जी वो x आएंगे जो x मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, इस वाली कंडीशन को। बच्चों अब आप ये बताओ x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे? x को प्लस 1 रखोगे तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि जो ये x की वैल्यू प्लस 1 पुट करी वो भी सेटिस्फाई नहीं करती। x को अगर -1 पुट करते हो तो देखो -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, -1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2, वो भी मेरा 0 के बराबर नहीं आया है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं एक भी एलिमेंट x का x ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है ना। तो ये आपका नल सेट हुआ। सेकंड जो टाइप था आपकी सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जहां पर सिंपल और सिंपल एक ही एलिमेंट हो। आजकल घरों में देखा गया है
कई माँ बाप की इकलौती संतान होती है, ठीक है ना, किसी परिवार में एक ही बच्चा होता है, वेदर बॉय और गर्ल, या तो वो लड़का होगा या एक लड़की, भाई हम तो एक ही रखेंगे, तो एक ही रखेंगे ना, वो सिंगलटन सेट है। क्या होगा वो? सिंगलटन सेट। यानी कि आप ये कहेंगे ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसके पास क्या हो? सिंपल और सिंपल एक एलिमेंट हो, उसको आप क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल लिया a इज इक्वल्स टू, मैं कहती हूँ वो x आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू -1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर x को आप -1 पुट करते हो तो सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि a के पास कौन सा एलिमेंट आ गया? -1 आ गया। कौन सा एलिमेंट आ गया आपके पास? -1 एलिमेंट आ गया, ठीक है ना। दिस इज योर आपके पास सिंगलटन सेट। योर नेक्स्ट टाइप, आपके पास जो नेक्स्ट टाइप है इसकी फाइनाइट सेट। क्या है? फाइनाइट सेट। आपके पास है फाइनाइट सेट। दिस इज योर थर्ड टाइप। मैं बेसिक टाइप आज डिस्कस होगी। फाइनाइट सेट, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मीन्स यानी कि गिनती, जैसे एमआर स्कूल के अंदर स्टूडेंट क्या है आपके पास? गिनती के हैं, ठीक है ना, 1200 बच्चे हैं, यानी कि यू कैन काउंट दैम, ठीक है ना, उसको आप क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। जैसे ए में मेरा अगर कोई सेट लूँ, सपोज मैंने ना नेचुरल नंबर का सेट ले लिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया 101, यानी कि मैंने कितने एलिमेंट लिए हैं यहाँ पर? यहाँ तक के एलिमेंट लिए हैं बीच में। दिस इज योर फाइनाइट सेट। फोर्थ इज योर इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट का मतलब बच्चे जहां पर आपके पास एलिमेंट्स क्या हो? इनफाइनाइट हो, ठीक है ना। ए सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। सपोज अगर मैं यही सेट लिखूं 1 2 3 4 डैश डैश करके ब्रैकेट क्लोज कर दूं, मैंने क्या कर दिया? ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, ठीक है ना। आगे मैंने यहाँ पर बाउंड नहीं किया इसको, ये कहाँ तक जाएगा, मैंने इसको डैश 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 लगाकर छोड़ दिया है, यानी कि मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। आई कांट काउंट देम। तो दे आर द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ द सेट्स, जिसको हम अभी रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक नई बात आती है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है बच्चे, ठीक है ना, आप ये कहोगे लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट। अगर आपके पास ए कोई सेट है, देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज डिनोटेड बाय एन ए, एन ब्रैकेट में ए, इस तरीके से डिनोटेट करेंगे। और इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना, एन ए होगा क्या? वैसे एन ए होगा क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए के अंदर कितने आपके एलिमेंट हैं उसको आप कार्डिनल नंबर कहेंगे ए का। सपोज मैंने ए सेट लिया है जिसके पास ये मेरे पास एलिमेंट है, मैंने लिखी, मैं पूछती इसका कार्डिनल नंबर कितना है, डिनोट करोगे आप एन ऑफ ए से, कितना बनेगा, आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, तो इसको आप क्या बोल देंगे? कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। सपोज कोई अनदर सेट है जिसके पास ये एलिमेंट है ए बी सी डी, देन इसका जो कार्डिनल नंबर होगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? ओनली 4 एलिमेंट्स आर देयर, तो दिस इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। दिस इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। तो स्टूडेंट, दिस इज वेरी बेसिक टॉपिक ऑफ द सेट थ्योरी जो आज मैंने कहा है।
आपसे मैं यही कहूँगी, अगर आपको मैथ लेना है और आगे पढ़ना भी है तो स्टूडेंट्स जो अभी मैंने आपको बताई है ये चीज़ें, कुछ सेट थ्योरी के में टाइप्स, रिप्रेजेंटेशन, कार्डिनल नंबर, इसको आप अच्छे से फेयर नोट्स बनाइए, इसको आप पढ़िए और आप अपने दिमाग के अंदर इसको सोचने समझने को लेकर अपनी डेली लाइफ में इसको रिलेट कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। घर पे सेट पकड़ लो, उसके बारे में आप देखते जाओ, डिस्कस करो एक दूसरे से। इसके अलावा आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इट्स वेरी इजी, वहाँ पर जो क्वेश्चंस की टाइप है कुछ इस तरीके से है, वो पूछेगा कि जी स्टेटमेंट देगा कि क्या ये कोई सेट है, आप वो रीड आउट जरूर करें, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ से आप फेयर नोट्स अपने प्रिपेयर करें, इनको पढ़ें, ठीक है ना। थ्योरेटिकल पूरा पढ़ें, कोई भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक अच्छी शुरुआत का मतलब होता है आधे से ज़्यादा काम बन जाना। अगर आप मैथ लेना चाहते हैं तो फर्स्ट डे से अपना टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आगे आप दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, हैव अ गुड डे।